हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज एक नई स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आप सभी को स्टोरी अच्छी लगेगी। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक टूटा फूटा महल दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लेडी खाना पका रही होती है। वो अपने लिए थोड़ा सा सूप रेडी करती है। अचानक वहाँ पर कुछ सिपाही दौड़ कर आने लगते हैं, लेकिन वह लेडी उस पर ध्यान नहीं देती और अपना ही काम करती रहती है। वह लेडी जैसे ही सूप पीने वाली होती है, तभी वहाँ पर कुछ सिपाही आ जाते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं कि प्रिंसेस कहाँ पर है। वह लेडी बहुत ही ज्यादा चौंकती है और जल्दी जल्दी सूप पीने लगती है और बोलती है कि हाँ, यहाँ मैं हूँ, लेकिन प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं पहले इस कटोरी का सूप खत्म करना चाहती हूँ। मैंने अभी भी यहाँ सूप कटोरे में निकाला था। फिर एक सिपाही बहुत ज्यादा चौंक कर बोलता है कि क्या आप सचमुच 6th प्रिंसेस मिस लुआना है। वह सैनिक लुआ को देखता है। उसके कपड़े बहुत ज्यादा मैसी लग रहे थे और उसमें खाने के चिट्टे हर तरफ पड़े हुए थे। फिर लुआ खाना खाते हुए बोलती है कि हाँ, तुमने ठीक कहा। फिर सारे सिपाही उस आदमी की तरफ देखते हैं। फिर वो आदमी बोलता है कि ठीक है, उसे बाहर ले चलो। उसके बाद सारे सिपाही आकर लुआ को पकड़ लेते हैं, जिससे लुआ के हाथ में जो सूप की कटोरी थी वह नीचे गिर जाता है। लुआ मन ही मन बोलती है कि अरे नहीं, मेरा सूप, मुझे थोड़ा सा खाना था, लेकिन इन लोगों ने मुझे खाने ही नहीं दिया। बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही होती है और कुछ लोग घुटनों के बल नीचे बैठे होते हैं और एक आदमी उन सभी के सामने होता है। यहाँ तक कि राजा और रानी भी उस आदमी के सामने अपना सिर झुकाए बैठे थे। तभी वहाँ पे लुआ आती है और सभी लोगों को बोलती है कि मुझे माफ करना, प्लीज मुझे जाने दो। फिर लुआ प्रिंसेस के पास जाकर बैठ जाती है। तब एक प्रिंसेस बोलती है कि अगर तुम्हें कोई भी गलती हुई तो तुम्हें मार दिया जा सकता है, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। वहाँ थी साम्राज्य की पहली राजकुमारी इनग्रिड। फिर लुआ ना बोलती है कि और मैं भी राज परिवार से हूँ। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि ओह, अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मैंने सुना था कि एक बच्चा था जो अलग से महल में रहता था। यहाँ बात सभी लोगों में फैल जाती है और सभी लोग लुआ को लेकर बातें बनाने लगते हैं। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि आप लोग जैसा चाहे वैसा मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, वैसे भी हमारा सिर यहीं पे उड़ जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं एक ट्रांसग्रेटर हूँ जो साम्राज्य के फ्यूचर को जानती हूँ। मैं जिस नॉवल में आ गई हूँ वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नॉवल थी जिसे मैं पढ़ रही थी, और मेन हीरोइन जो सबसे बड़ी बहन है इनग्रिड, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और मेन लीड जो हीरो है वहाँ है साम्राज्य का सम्राट जो पूरे महाद्वीप में विजय पाने का सपना देख रहा है। इनग्रिड को सम्राट ने अपनी रखेल बनाने के लिए प्रपोजल दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया। रिजेक्शन के बाद वहाँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने सम्राट ड्यूक को जीतने का आदेश दे दिया। फिर ड्यूक ने उस वॉर को जीत लिया और फिर मैं लुआ राजकुमारी के अंदर आ गई, जो कि एक साइड कैरेक्टर थी। उसका एक कहानी में ज्यादा रोल नहीं था। पहले तो वहाँ नौकरानी से पैदा हुई एक राजकुमारी थी और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा टेंशन थी कि उसने एक अलग महल में पूरी जिंदगी बिता दी, वो भी अकेले। मुझे एहसास हुआ कि यहाँ बहुत ज्यादा दुखदायक है, लेकिन मैं इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं हर एक चीज को एंजॉय करूंगी। बस चुपचाप एक कोने में मैं मरने से पहले खाना पकाकर खाना चाहती थी और मैंने सोचा कि भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन खाना खाना यहाँ बेहतर होगा। और अगर खाने के बारे में सोचूं तो मैं उसे ठीक से खा ही नहीं पाई। मुझे घसीट कर यहाँ पर जो लाया गया। फिर सामने खड़ा आदमी चिल्लाकर बोलता है कि क्या आपने सभी लोगों को पकड़ लिया। फिर एक आदमी बोलता है कि हाँ, वहाँ आदमी था जिसने साम्राज्य को जीत लिया, उनका नाम था ड्यूक लीजन। फिर वो मन ही मन बोलती है कि उसकी ड्रेस चॉकलेट कलर की है। तभी पास में एक प्रिंसेस बोलती है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, वहाँ डर की वजह से कांप रही होती है। फिर वो मन ही मन बोलती है कि ठीक है, लीजन का निकनाम वैसे क्या था? साम्राज्य का कुत्ता शोर्ड। तभी इनग्रिड चिल्लाती है और बोलती है कि क्या आप हमारे साथ क्या करने की प्लानिंग बना रहे हैं? फिर ड्यूक बोलता है कि तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। फिर सम्राट बोलता है कि प्लीज हमें छोड़ दो, मैं आपको वहाँ सब कुछ दे दूंगा जो भी आप चाहोगे। फिर लुआ हंसते हुए मन ही मन बोलती है कि एक हारा हुआ राजा वहाँ उसे आखिरकार क्या दे सकता है। तभी ड्यूक की नजर लुआ पर जाती है और वहाँ लुआ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि अरे नहीं, वहाँ इस तरफ क्यों आ रहा है? फिर ड्यूक लुआ के सामने जाकर बोलता है कि तुम। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि क्या सच में? लेकिन वहाँ मेरे सामने रुका है। तब इनग्रिड बोलती है कि क्या तुम उसके साथ क्या करने की प्लानिंग बना रहे हो? वहाँ भी राज फैमिली का हिस्सा है, उसे जाने दो। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि मेरे लिए लड़ने के लिए थैंक्स, लेकिन अब तो मेरा नाम भी नहीं जानते। फिर ड्यूक बोलता है कि तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं किस आदमी के साथ क्या करूँ? फिर इनग्रिड बोलती है कि वो अभी भी छोटी है, उसकी जगह पर मुझे ले लो। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि हाँ, यहाँ भी सही है, यहाँ वही टाइम था जब
ड्यूक इंग्रेड में इंटरेस्ट लेने लगा था और जैसा कि नोवेल में था, अब से ड्यूक के मन में रोमांस स्टार्ट होगा। फिर लुआ अपना हाथ आगे बढ़ा के थम्स अप का इशारा करती है। तभी ड्यूक बोलता है कि क्या यहाँ हाथ का इशारा क्या था और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? फिर लुआना नीचे झुक के बोलती है कि इसका मतलब यह है कि माय लॉर्ड आप सबसे अच्छे हो। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या आप समझते नहीं हो, आप कुछ ना कुछ उस टाइम से कर ही रहे हो, तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ। फिर लुआना धीरे धीरे बुदबुदा कर बोलती है कि मैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बात बस इतनी सी है कि एक कीड़े ने मेरे हाथ पर काट लिया था और मैं बस अपने हाथ में खुजला रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी। फिर ड्यूक बोलता है कि तुम आखिरकार क्या कहना चाहती हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर सारे सिपाही आगे आते हैं और लुआ मन ही मन बोलती है कि अरे नहीं। उसके बाद सारे सिपाही मिलकर लुआ को पकड़ते हैं और उस हाथ को खोलने लगते हैं और उसे गुदगुदी करने लगते हैं। फिर लुआ हंसते हुए बोलती है कि अरे नहीं, मुझे गुदगुदी हो रही है। फिर एक सिपाही ड्यूक के पास जाता है और बोलता है कि मुझे यहाँ मिला है। फिर एक सिपाही चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार यहाँ क्या है। उसके बाद लुआ बोलती है कि ओह मैं तो सरप्राइज हूँ। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि अगर उन लोगों को पता चल गया तो मुझे मार डालेंगे। फिर सारे सिपाही बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ क्या है, यहाँ जहर है या फिर कोई वेपन है, जल्दी जवाब दो। फिर लुआ चिल्लाते हुए बोलती है कि अरे नहीं, एक मिनट रुको, यहाँ कोई भी वेपन या फिर पॉइजन नहीं है। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि मैं पहले से ही मेरे हाथ के दर्द से परेशान हूँ। फिर ये लोग, फिर एक सिपाही बोलता है कि तो यहाँ जहर है ना? फिर लुआ बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ड्यूक लुआ के सामने जाता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हें दर्दनाक मौत दूंगा। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि अरे नहीं, जैसे कि मैंने सोचा था मैं मर ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो, बस अंतर ये है कि कितना ज्यादा दर्दनाक यहाँ हो सकता है। फिर लुआ बोलती है कि वो यहाँ। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि क्या यहाँ क्या है? फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि मैं उसे समझा नहीं सकती, आखिरकार मुझे उसे समझाने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या बुदबुदाना बंद करो, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप जोर से नहीं बोल सकते? उसके बाद लुआ चिल्लाती है और बोलती है कि हाँ यहाँ चीज जकड़ी है। यह सुन के सभी लोग चौंकते हैं और बोलते हैं कि क्या चीज जड़ गई? यहाँ बोल के लुआ बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या मैंने गलत सुना? मैंने पूछा कि मैंने गलत सुना या फिर नहीं? फिर दो कमांडर ड्यूक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ उसने कहा कि चीज जड़ की। फिर दूसरा कमांडर बोलता है कि हाँ उसने साफ साफ कहा है कि चीज जड़ की। तभी लुआ चुपके से इंग्रेड के पास जाती है और बोलती है कि हाँ यहाँ जड़की मैंने खुद बनाया है। फिर एक प्रिंसेस बोलती है कि क्या वहाँ इस सिचुएशन में चुपके से खा रही थी? फिर इंग्रेड बोलती है कि हाँ उसे अलग रखा गया है, इसलिए यहाँ सब कुछ उसके लिए थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन फिर भी वहाँ एक अच्छी बच्ची है। फिर लुआ धीरे से बोलती है कि आपने कभी नहीं कहा था कि मैं इसे खा सकती हूँ। फिर लुआ जल्दी से ड्यूक के पास जाती है और उस जड़की को आगे करते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ एक दूंगी, योर हाइनेस। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि अगर थोड़ा सा भी पॉसिबल रहा तो शायद यहाँ ड्यूक के टेस्ट के जैसा हो। फिर ड्यूक लुआ के हाथ से वहाँ जड़की ले लेता है। फिर एक कमांडर चिल्लाकर बोलता है कि महाराज आपको यहाँ नहीं खाना चाहिए। फिर दूसरा सिपाही बोलता है कि हाँ इसमें जहर हो सकता है। फिर ड्यूक उसे टेस्ट करने लगता है और लुआ मन ही मन बोलती है कि शायद मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकूं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुआ को जेल में डाल दिया गया है। लुआ मन ही मन बोलती है कि क्या इसका क्या टेस्ट बहुत ज्यादा खराब था या फिर चीज उसे पसंद नहीं है, लेकिन जड़की और पनीर इसका टेस्ट तो अच्छा होता है। फिर लुआ एक कमांडर से बोलती है कि माफ करना, लेकिन आप उस टाइम वहीं पे थे है ना? बाकी बचे चीज के टुकड़े के बारे में क्या, जो उन लोगों ने मुझसे छीन लिया था जब वे लोग मुझे घसीट रहे थे, क्या आप जानते हैं उनका क्या हुआ? फिर वहाँ कमांडर बोलता है कि क्या तुम इस टाइम भी उस चीज को लेकर परेशान हो? अनबिलीवेबल। खैर क्योंकि आपने पूछा तो मैं आपको बता ही देता हूँ, ड्यूक के आदेश पर हमने उसका निपटारा कर दिया। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि कोई गलती नहीं है, मैंने कम्प्लीटली उसका फेवर खो दिया। किसी भी सिचुएशन में लुआ मर ही जाती है क्योंकि उनका साम्राज्य वॉर में हार चुका था और इसीलिए मैंने भविष्यवाणी की थी कि मेरी मौत जल्दी ही हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी चीज जड़की मिल जाने के बाद मुझे इस तरह से मारा जाएगा। ड्यूक मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन
शायद उसने बोला था कि वह मुझे आराम से मारेगा, वह वादा वो निभाएगा। लेकिन अगर वह मुझे यहाँ कहकर पनिश करे कि मैंने उसे बेवकूफ बनाया था, मैंने कहा था कि वहाँ जड़की टेस्टी है, लेकिन अगर उसे वहाँ टेस्टी ना लगी तो, या फिर मुझे शायद, यहाँ तक कि मैंने अपनी जिंदगी दूसरे महल में बंद रहकर बिताई है, क्या फिर से मुझे यहाँ पर फंसना पड़ेगा। उसके बाद ड्यूक लुआ के सामने आता है और बोलता है कि हे बिच, क्या तुम इनोसेंट होने का नाटक कर रही हो और क्या प्लान बना रही हो? वह जड़की जिसने आपने कहा था कि उसे आपने बनाया था, उसका टेस्ट मैंने चेक किया था। हालांकि मैं जो भी खाता हूँ उसका टेस्ट बहुत ज्यादा बुरा होता है, एक चुड़ैल के श्राप की वजह से जो मेरी फैमिली में चलता आ रहा है। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि क्या चुड़ैल का श्राप? फिर लुआ बोलती है कि रुको एक मिनट रुको, तो क्या तुमने मुझे सिर्फ इसलिए बंद किया क्योंकि मेरा खाना खराब था? या फिर उसके बाद ड्यूक बोलता है कि हालांकि वहाँ खाने के लायक था। उसके बाद ड्यूक कुछ औजारों की पेटी मंगवाता है और बोलता है कि बात यह है कि आपने जो जड़की बनाई थी उसका टेस्ट मैं कर सका, एक श्राप की वजह से मैंने अपने टेस्ट सेंस को खो दिया है। इसका मतलब यह है कि तुम भी एक चुड़ैल हो। इससे लोग बहुत ही ज्यादा चौंकते हैं। मन बोलती है कि आखिरकार यहाँ कैसी गलतफहमी है। अरे रुको एक मिनट, जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ उस नोवेल में इसके बारे में कुछ था। ड्यूक से पहले कई पीढ़ियों को एक चुड़ैल ने श्राप दिया था, उस श्राप की वजह से उनके सारे टेस्ट सेंस खराब हो गए और उन्हें हर एक खाना कचरा लगने लगा। चुड़ैल ने अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से छुपा दिया, लेकिन ड्यूक की फैमिली ने बदला लेने के लिए उसकी तलाश करना जारी रखा। और बात यह है कि वह मुझे चुड़ैल समझता है, लेकिन मैं एक सिर्फ नॉर्मल सी लड़की हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर लुआ चिल्लाकर बोलती है कि एक मिनट रुको। फिर वह मनी मन बोलती है कि कोई ऐसा तरीका नहीं है। फिर लुआ चिल्लाकर बोलती है कि मैं एक चुड़ैल नहीं हूँ। फिर ड्यूक बोलता है कि हाँ मुझे पता है, बेशक तुम इससे इनकार करोगी, हालांकि जल्दी आपको सच बोलने के लिए मजबूर किया जाएगा। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि मेरी प्लानिंग साफ थी, टेस्टी चीजें खाना और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, लेकिन यहाँ ट्रेरर यह सही नहीं है। मुझे किसी भी तरह इस सिचुएशन को काबू में करना होगा। इस पागल ड्यूक को रोकने का बस एक ही तरीका है। तभी लुआ नीचे झुक जाती है और बोलती है कि हाँ मैं एक चुड़ैल हूँ। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि मुझे यहाँ एक्सेप्ट करना ही होगा कि मैं एक चुड़ैल हूँ। उसके बाद ड्यूक चौंक कर बोलता है कि क्या? फिर लुआ बोलती है कि लेकिन क्योंकि मैं एक ट्रेनिंग चुड़ैल हूँ तो मैं ना ही किसी को श्राप दे सकती हूँ और ना ही किसी का श्राप तोड़ सकती हूँ, इसे देखो। उसके बाद लुआ अपने एक जख्म को दिखाने लगती है और बोलती है कि यहाँ एक चुड़ैल का निशान है। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि सच को तो यहाँ एक जलने का निशान है जो मुझे खाना बनाते टाइम लगा था। फिर ड्यूक बोलता है कि तो क्या आपने उस चड़की पर अपने जादू का इस्तेमाल किया? उसके बाद लुआ बोलती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन सच कहो तो मुझे जादू जैसी किसी चीज की जरूरत नहीं थी। साम्राज्य में हर तरफ ताजा मीट मिल ही जाता है और मैंने इसमें एक सीक्रेट मसाला भी डाला है। फिर ड्यूक थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करके बोलता है कि क्या तुमने इसमें कीड़े के टुकड़े जैसा कुछ डाला है? फिर लुआ बोलती है कि क्या आखिरकार आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? लेकिन चूंकि मैंने सच बोला है तो आप मुझे कोई पनिशमेंट नहीं दोगे, है ना? फिर ड्यूक मनी मन बोलता है कि इस राजकुमारी ने जो जड़की जैसी चीज बनाई है उसकी बनावट भी मुझे महसूस हुई और वह टेस्टी भी था। फिर ड्यूक गौर से लुआ की तरफ देखता है और अपने एक वेपन टूल को भी लुआ को दिखाता है और मनी मन बोलता है कि सच कहो तो यहाँ चुड़ैल नहीं है, यहाँ नॉर्मल चुड़ैल है। फिर ड्यूक बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पनिश करना छोड़ दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और लुआ खिड़की से बाहर देखती है और बोलती है कि हाँ सचमुच मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आसमान को फिर से देख पाऊंगी। तभी पीछे से कमांडर आ जाता है और बोलता है कि क्या आप खाना पकाना कब शुरू करोगी? फिर लुआ बोलती है कि हाँ मैं अभी शुरू करने जा रही हूँ। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि हाँ यहाँ सही है, राहत पाने के लिए मुझे बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, इस डिश पर मेरी पूरी लाइफ टिकी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है। ड्यूक बोलता है कि कल जब सूरज उगेगा तुम खाना पकाओगी। यहाँ सुन के लुआ चौंक जाती है। फिर ड्यूक बोलता है कि अगर मुझे खाना पसंद आया तो कम से कम मैं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ दूंगा। उसके बाद सीन पढ़ने में आता है। लुआ एक वेजिटेबल को गौर से देखती है और फिर कमांडर को देखती है। कमांडर भी लुआ की तरफ ही देख रहा होता है। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि महंगी और अच्छी सब्जियां जिनके बारे में मैं अपने महल में कभी सोच भी नहीं सकती थी, इस दुनिया में आने के बाद मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज यहाँ पर देखी है। चलो फिर ठीक है, फिर मैं सब कुछ रेडी करती हूँ इन सारी चीजों के साथ और मैं कुछ ऐसा बनाना जा रही हूँ जिसका मैं पछतावा कभी नहीं करूँगी, भले ही मेरा खाना खराब क्यों ना हो। उसके बाद लुआ वेजिटेबल्स को काटती है और खाना पकाना स्टार्ट कर देती है। कमांडर एक ही टक लुआ को देखकर मनी मन बोलता है कि
वहाँ काफी विदेशी चीजों का यूज कर रही है। उसके थोड़ी देर बाद लुआ का खाना बन चुका होता है और वहाँ बोलती है कि हाँ अब यहाँ पूरी तरह से रेडी है। फिर लुआ खाने को परोसने के लिए आगे बढ़ती है। उसके बाद कमांडर बोलता है कि हाँ ठीक है चलो मेरे पीछे चलो। उसके बाद कमांडर और लुआ एक साथ आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि अरे नहीं, मेरे सामने कुछ खाने की चीजें हैं फिर भी मैं इसे खा नहीं पा रही। फिर वे लोग ड्यूक के कमरे के सामने पहुंचते हैं और धीरे से कमरे के अंदर जाने लगते हैं। ड्यूक बहुत खतरनाक तरीके से सामने बैठा होता है और अपनी भयानक नजरों से लुआ की तरफ देखता है। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि आइए बिल्कुल भी नहीं घबराते। फिर लुआ बोलती है कि खाना रेडी है और खाना यहाँ पर है। मैं पूरी कॉन्फिडेंस हूँ, मेरे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। यहाँ डिश टेस्टी नहीं हो सकता। उसके बाद ड्यूक खाने को देखता है और बोलता है कि बस इतना ही। और यहाँ किस तरह का खाना है? उसके बाद लुआ बोलती है कि इस डिश को मिल्क फ्लूट नोवे कहा जाता है। यहाँ वह खाना है जिसे मैंने अपने पिछली जिंदगी में टेस्ट किया था और इसे एंजॉय किया था। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि ओह अच्छा ऐसा है। यहाँ सब कुछ लुआ अपने दिमाग में ही सोच रही थी और वह मन ही मन बोलती है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती। फिर लुआ बोलती है कि यहाँ मैंने बनाया है एक डिश। फिर ड्यूक बोलता है कि ओ तुम तो काफी कॉन्फिडेंस लग रही हो, आपने खुद यहाँ खाना बनाया है और यहाँ खाना यहाँ डिसाइड करेगा कि तुम जिंदा रहोगी या फिर नहीं। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि हाँ जब इसे खाओगे तभी तो पता चलेगा ना इसका टेस्ट कैसा है। कोई तरीका नहीं है, ताजा मीट, सब्जियां और मूंगफली की चटनी, इसका टेस्ट खराब हो ही नहीं सकता। फिर लुआ बोलती है कि मीट और सब्जियों को सॉस में डुबोकर खाने की कोशिश करे। फिर ड्यूक बोलता है कि ठीक है तो फिर इस मामले में आप इससे पहले खा ले। फिर लुआ बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि अरे क्या आप क्या सोच रहे हैं कि मैंने इसमें जहर मिला दिया है क्या? मैं इतने ज्यादा टेस्टी खाने के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सबसे पहले मीट के टुकड़े के साथ कैबेज का एक टुकड़ा पकड़ो और फिर उसे अच्छे से इस सॉस में डुबो और फिर उसे खा लो। वाह यहाँ कितना टेस्टी है। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि वहाँ कौन सी चीज है जो आप पकड़े हुए हो? फिर लुआ बोलती है कि क्या यहाँ वुडन स्टिक है, इसे खाने के लिए यूज किया जाता है और इसे लकड़ी को काट कर बनाया गया है। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि यहाँ पूरी तरह से तो चॉपस्टिक्स की तरह नहीं बना, लेकिन मैंने और मेरी नानी ने मिलकर इसे बनाया है क्योंकि इसके बिना कोरियाई खाना खाना बहुत ज्यादा कठिन है। फिर ड्यूक मन ही मन बोलता है कि ऐसा लगता है कि कोई जहर नहीं है। फिर ड्यूक बोलता है कि चूंकि जहर तुरंत असर नहीं करेगा इसलिए मैं थोड़ी देर वेट करूंगा। लुआ यहाँ सुन के चौंकती और बोलती है कि क्या नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर खाना ठंडा हो जाएगा और इसका टेस्ट भी खत्म हो जाएगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सारे डिशेज बनने के बाद ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर थोड़े टाइम तक उन्हें ना खाओ तो उनका टेस्ट अलग हो जाता है। फिर ड्यूक मन ही मन बोलता है कि वो बहुत ही अनोखी है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि वहाँ शायद चुड़ैल है और हालांकि किसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ झूठ नहीं बोल रही। उसके बाद ड्यूक उस खाने को उठाकर टेस्ट करने लगता है। मन ही मन बोलता है कि मीठी नमकीन सी गोभी जो सूप में भिगोई गई है और हाई क्वालिटी की मीट और एक मूंगफली की चटनी यहाँ टेस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। वेल तभी लुआ बोलती है कि यहाँ टेस्टी है ना? फिर ड्यूक अपना मुंह बनाने लगता है और बोलता है कि हाँ इसका टेस्ट बुरा नहीं है। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि हे भगवान, इसका चेहरा कह रहा है कि इसका टेस्ट अच्छा है। फिर लुआ बोलती है कि इसके साथ अब कुछ नूडल्स भी पका ले तो इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। नूडल्स पास्ता नूडल जैसे होने चाहिए, इससे एक लाजवाब डिश बनेगा। फिर ड्यूक तुरंत ही उठ जाता है और बोलता है कि तुमने जब मुझे यहाँ खाना दिया तब सम्राट ने मुझसे एक वादा किया था, अगर मैं वॉर जीत जाऊँ तो मुझे कुछ चाहिए होगा, तब मैं कुछ मांग सकता हूँ जैसे कि मैंने चाहा था। लेकिन उस छोटे साम्राज्य में मुझे कोई भी दिलचस्प चीज नहीं दिखी, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी कोई अस्तित्व में आया है। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि आखिरकार यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पागल हो गया है क्या? लुआ बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि एक मिनट रुको, अगर आप मेरे साथ अपनी इच्छा अनुसार बिहेव करोगे तो आगे चलकर आप मेरे साथ क्या करने वाले हो? फिर ड्यूक बोलता है कि जब तक कि सारा काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक मैं आपको राज्य में नहीं ले जा सकता, इसलिए आपको यहीं पे बंद रहना होगा। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि क्या तब तक मुझे अपनी जान को जोखिम में डालकर खाना रेडी करना पड़ेगा? फिर लुआ बोलती है कि खैर अगर यही सिर्फ काम है तो एक गोरी नीली आंखों वाली सुंदर सी राजकुमारी अच्छी नहीं होगी। और फिर लाल बालों वाली उस राजकुमारी के बारे में आपका क्या ख्याल है? फिर ड्यूक बोलता है कि यह इंटरेस्टिंग नहीं है। फिर लुआ बोलती है कि नहीं, आपको इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है और फिर फैसला लेने की जरूरत है। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रही हो? फिर लुआ बोलती है कि
कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर ड्यूक बोलता है कि उसे ले जाओ और कुछ भी खिलाओ और फिर उसे बंद कर दो। उसके बाद ड्यूक का सहायक उसे पकड़ के ले जाता है। लुआ बोलती है कि 1 मिनट रुको। तो फिर लुआ आकर आसमान की तरफ देखती है और ड्यूक की बातें याद करने लगती है। वह सोचती है कि ड्यूक बोलता है कि तुम बस मेरे हो। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि मेरा सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। उसके बाद लुआ जल्दी से वेजिटेबल्स को काटती है और फिर एक एक डालकर फ्राई करने लगती है और मनी मन बोलती है कि पहले अपना पेट भर लूं फिर सब कुछ सोचूंगी। फिर लुआ राइस बॉल बनाने लगती है और गुनगुनाते हुए बोलती है कि यहाँ टेस्टी बनेगा, टेस्टी। तभी वहाँ पर ड्यूक का सहायक आता है और बोलता है कि आप क्या कर रही हो। फिर लुआ बोलती है कि अगर मैं इसे इस तरह से बनाऊं तो यहाँ टेस्टी होगा। फिर वहाँ सहायक बोलता है कि क्या यहाँ किसी चुड़ैल के जादू जैसा है। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि यहाँ भी यही मानता है कि मैं डायन हूँ, यहाँ कितना ज्यादा इनोसेंट है। फिर लुआ बोलती है कि हाँ मान लीजिए ऐसा ही कुछ है सर नाइट, क्या आप कोशिश करना चाहोगे। फिर सहायक बोलता है कि क्या मैं। उसके बाद फिर वहाँ सहायक भी ब्लश करते हुए राइस बॉल बनाने लगता है और बोलता है कि ये टेस्टी बने, टेस्टी। फिर लुआ बोलती है कि देखो काम हो गया है, देखो। फिर सहायक अपने राइस बॉल को दिखाता है। फिर लुआ बोलती है कि अरे नहीं यहाँ तो अच्छा नहीं बना, तुम मेरी तरफ देखो मैं इसे कैसे करती हूँ, जरा ध्यान दो ठीक है। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि टेस्टी मजेदार राइस के साथ और इसे गोल गोल बॉल की तरह बनाओ। फिर लुआ अपने राइस बॉल को दिखाती है और बोलती है कि हम इसे फिर से बनाते हैं, आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि आपके हाथ बड़े हैं तो आप थोड़ा सा राइस ज्यादा लीजिए और राइस बॉल को बड़ा कीजिए। उसके बाद सहायक मनी मन बोलता है कि वह शायद दुष्ट चुड़ैल नहीं है। अरे नहीं, ऐसा लगता है कि मैं ड्यूक की नजरों को देख सकता हूँ। फिर लुआ राइस बॉल को बना लेती है और बोलती है कि हाँ यहाँ के कर बन गया। फिर लुआ से खाते हुए बोलती है कि वाव यहाँ टेस्टी है, अच्छी तरह से पकी हुई सब्जियाँ, इसमें थोड़ी सी मिठास है और नमकीन मसाला, इसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है। फिर लुआ बोलती है कि प्लीज आप भी खाइए ना सर। उसके बाद सहायक एक राइस बॉल को उठाता है और उसे खाकर बहुत ही ज्यादा चौंकता है और बोलता है कि यहाँ सचमुच टेस्टी है और अच्छा भी। फिर लुआ बोलती है कि हाँ क्या यहाँ सचमुच टेस्टी है। उसके बाद लुआ एक राइस बॉल को पैक करती है और उस कमांडर को देते हुए बोलती है कि यहाँ लीजिए, मैं तुम्हें एक दूंगी, आप दूसरों के साथ इसे बांट के खाना। फिर कमांडर बोलता है कि और दूसरा पैकिंग क्या करने के लिए कर रहे हो, क्या वहाँ भी आप खाना चाहोगे, आपने पहले से ही इतना सारा राइस खाया है। और उसके बाद लुआ बोलती है कि नहीं, मैं इसे अपनी नैनी को देने जा रही हूँ। फिर कमांडर बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद लुआ बोलती है कि क्या। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुआ और कमांडर किसी कमरे के सामने पहुंचे हैं। लुआ मनी मन बोलती है कि यहाँ सही है, उन्होंने कहा था कि राज परिवार और नौकरों को अलग कर देंगे, मैं यहाँ पर इन राजकुमार के बीच में आखिरकार कैसे जिंदा रह पाऊंगी। यहाँ साफ है कि वे लोग मेरे साथ एक नौकरानी जैसा बिहेव करेंगे। मैं अपनी पूरी जिंदगी एक अलग महल में कैद रही और अब इस टाइम मेरे साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है और मुझे राज परिवार के साथ रखा जा रहा है। फिर लुआ बोलती है कि मैं अंदर नहीं जा सकती। फिर कमांडर सलराते बोलता है कि नहीं, हम लोग हाइनेस की ऑर्डर को अनदेखा नहीं कर सकते। फिर लुआ डरते हुए दरवाजा खोलती है और मनी मन बोलती है कि मैं उस पागल ड्यूक से बच गई, मैं मेरे साथ नौकरानी जैसा व्यवहार किया जाना सह लूंगी, हे भगवान प्लीज मेरी हेल्प करना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो गैलेक्सी से चलता है। मनी मन बोलता है कि जब खाने की बात आती है तो मुझे लगता है कि शायद शिष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वे लोग मुझे बिल्कुल भूखे भेड़ियों की तरह लग रहे हैं। तभी पीछे से कोई बोलता है कि लुगार्ड। पीछे और एक कमांडर होता है, वह बोलता है कि तो कैसा चल रहा है काम। फिर लुगार्ड बोलता है कि अभी भी मैंने अपनी शिफ्ट खत्म की है। फिर दूसरा कमांडर बोलता है कि अरे नहीं, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। फिर लुगार्ड बोलता है कि ओह मेरे पास कुछ है खाने के लिए। फिर लुगार्ड उस कमांडर को राइस बॉल देता है। फिर वह कमांडर बोलता है कि यहाँ क्या है। फिर लुगार्ड बोलता है कि यहाँ राइस बॉल है, वो जो आउटकास्ट प्रिंसेस है यहाँ उसने बनाया है। फिर वह कमांडर बोलता है कि क्या इसे किसी तरह के राजकुमारी ने बनाया है, इसलिए इसकी खुशबू अच्छी है। तभी वहाँ पर ड्यूक आता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से उन दोनों को देखने लगता है। वे दोनों ड्यूक को देख के बहुत ही ज्यादा चौंकते हैं और बोलते हैं कि माय लॉर्ड। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या लुगार्ड, मैंने तुम्हें क्या कहते हुए सुना है। फिर लुगार्ड बोलता है कि वो योर लॉर्ड, वो राइस बॉल वो प्रिंसेस ने बनाया था, मैंने बस यही बोला। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या ऐसी बात है, क्या चालाक चुड़ैल है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लुआ को दिखाया जाता है। लुआ के सामने दो प्रिंसेस आपस में लड़ रहे होते हैं। वे लोग बोलते हैं कि मैंने इसे पहले पकड़ा है। फिर दूसरी बोलती है कि तुमने बस अपनी उंगली साफ की और तुम्हारी उंगली की नीचे यहाँ थी। लुआ रोते हुए बोलती है कि
अरे नहीं, मेरे राइस बॉल। तभी इंग्रेडिएंट लुआ से बोलती है कि अरे तुम यहाँ हो, फर्श बहुत ज्यादा ठंडा है, आप ऊपर उठ के हमारे साथ क्यों नहीं बैठते। फिर लुआ इंग्रेडिएंट के साथ बैठ जाती है और बोलती है कि थैंक यू। तभी लुआ एक झलक इंग्रेडिएंट की तरफ देखती है और मनी मन बोलती है कि जरा उसे देखो, अब मैं समझ सकता हूँ कि उसे मेन लीड आखिरकार क्यों कहा गया है। जब से उसे बंद कर दिया गया है तब से वह ना तो ठीक से नहा पा रही है और ना ही ठीक से खा पा रही है। फिर भी वह पहले से बहुत ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही है। फिर भी मैं कम से कम अपने लिए बचा हुआ राइस बॉल। उसके बाद लुआ अपने राइस बॉल को आगे करती है और मेरी मन बोलती है कि मैं इसे अभी खाने के लिए लालच कर रही हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इसे कल नाश्ते के लिए मुझे बचा कर रखना चाहिए था, लेकिन मैं इसे बांटना चाहती हूँ। उसके बाद इंग्रेडिएंट लुआ की तरफ देखती है और चौंक कर बोलती है कि क्या। फिर लुआ राइस बॉल को छुपाने लगती है और बोलती है कि इंग्रेडिएंट। तब इंग्रेडिएंट अपना सर घुमा लेती है और बोलती है कि ओ मुझे माफ करना, यहाँ मेरी ओर से बैड मैनर्स था, मुझे तुम्हारा खाना इस तरह से नहीं घूरना चाहिए था। फिर लुआना मनी मन बोलती है कि क्या पहले से ही वहाँ चुपचाप बैठी हुई थी जबकि बाकी सभी लोग खाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। बेशक वहाँ भूखी होगी, वह शायद एक गुड़िया की तरह दिखती है, लेकिन वह असल में इंसान है और मुझे लग रहा है कि उसे भूख लगी है। उसके बाद वह बोलती है कि इंग्रेडिएंट प्लीज इसे ले लो। फिर इंग्रेडिएंट बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, यह आपका है। फिर लुआ बोलती है कि कोई बात नहीं, मैंने पहले से ही इसे खाया था। फिर इंग्रेडिएंट उस राइस बॉल को लेती है और बोलती है कि तो फिर हम दोनों ऐसा क्यों नहीं करते। फिर वहाँ उस राइस बॉल को 2 भागों में बांट देती है और बोलती है कि मेरे लिए इतना काफी है और मेरे साथ इसे बांटने के लिए आपका थैंक यू। यह सब कुछ देख के लुआना मनी मन बोलती है कि अरे नहीं, इंग्रेडिएंट अंदर और बाहर से कितनी ज्यादा सुंदर है और इसमें कोई शक नहीं है कि सम्राट जल्दी ही इंग्रेडिएंट के प्यार में पड़ जाएंगे। तभी वहाँ पर ड्यूक आता है और बहुत जोर से दरवाजे को खोल देता है। सब लोग उसे देख के बहुत ही ज्यादा चौंकते हैं। ड्यूक जल्दी से लुआ के पास जाता है और बोलता है कि तुम। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि पता नहीं मुझे क्यों, लेकिन यहाँ सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है। फिर लुआ बोलती है कि क्या मैं। तभी इंग्रेडिएंट लुआ के हाथ पर अपना हाथ रखती है। फिर ड्यूक बोलता है कि मेरे साथ आओ। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि क्या तुम ही नहीं थे जिसने मुझे यहाँ पर भेजा था, अब मुझे बुला रहे हो। खैर अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है। तब इंग्रेडिएंट खड़ी होती है और बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें उस पर हुक्म चलाने नहीं दूंगा। वह राज परिवार की है और मैं अपनी छोटी बहन को तुम्हारे इशारे पर नाचने नहीं दूंगी। फिर ड्यूक गुस्से से बोलता है कि क्या ऐसी बात है। तभी 2 सिपाही लुआ की तरफ दौड़ कर आते हैं और बोलते हैं कि जी सर। वे सिपाही जल्दी से इंग्रेडिएंट के पास जाते हैं और लुआ को नीचे फेंक देते हैं। फिर ड्यूक बोलता है कि नहीं, वो दूसरी वाली है। फिर वहाँ इंग्रेडिएंट को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगते हैं। लुआ पीछे से चिल्लाती है और बोलती है कि इंग्रेडिएंट। फिर ड्यूक बोलता है कि लो, फिर बाधा हट गई है, अब चलो अपने रास्ते पे चलो, जल्दी से किचन में जाओ। उसके बाद लुआ किचन में जाती है और बोलती है कि आप क्या मुझसे बनवाना चाहोगे। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि वह चीज जो तुमने मेरे आदमियों के लिए बनाई है। फिर वो बोलती है कि क्या तुम्हारा मतलब यह है कि राइस बॉल। फिर ड्यूक बोलता है कि हाँ ठीक। फिर वो मनी मन बोलती है कि क्या यही सबका कारण था। वह उस तरीके से उस दरवाजे के अंदर से बाहर आया था और फिर उसने इंग्रेडिएंट को अचानक वहाँ से भेज दिया। फिर वो स्माइल करते हुए बोलती है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी खाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि क्या तुम मुझे मना करने की कोशिश कर रही हो। फिर लुआ बोलती है कि अरे नहीं नहीं, मुझे तो आधी रात को खाना बनाना यहाँ बहुत ज्यादा पसंद है। फिर लुआ खाना बनाने लगती है और फिर ड्यूक बोलता है कि अब से तुम सिर्फ मेरे लिए खाना पकाओगी। यह सुन के लुआ थोड़ा सा चौंकती है और बोलती है कि क्या। फिर ड्यूक उठता है और बोलता है कि तुम मेरे आदमी हो या फिर अपनी बहनों के लिए खाना नहीं बनाओगे। जो मेरा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मैं उसे शेयर करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर लुआ बोलती है कि हाँ मैं समझ गई, लेकिन क्या आप थोड़ा सा दूर हट सकते हैं, अभी मेरी सब्जियां जल जाएगी। फिर ड्यूक वहाँ से आते हुए बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं अपनी जगह पर फिर से वापस जा रहा हूँ। उसके बाद लुआ बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि फ्यू, यहाँ बहुत ज्यादा डरावना था, लेकिन वो मेरे इतने ज्यादा करीब आखिरकार क्यों आ गया। मेरा दिल सचमुच अभी फटने वाला था। उसके बाद लुआ की सब्जी रेडी हो जाती है और वहाँ जल्दी जल्दी काम करने लगती है। ड्यूक थोड़ा सा घूम के पीछे मुड़ता है और मुंह बनाने लगता है। थोड़ी देर में राइस बॉल रेडी हो जाते हैं और ड्यूक राइस बॉल्स को खाने लगता है। तभी लुआ बोलती है कि इसे अच्छी तरह से चबाना मत भूलना।
फिर ड्यूक बोलता है कि हाँ मैं वही कर रहा हूँ। उसके बाद लुआ मन ही मन बोलती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तुम इतनी तेजी के साथ आखिरकार क्यों खा रहे हो? ड्यूक ने बहुत तेजी के साथ सारे राइस बॉल्स खत्म कर दिए। फिर वह राइस बॉल खत्म करने के बाद बोलता है कि अब मेरी भूख मिट गई है। फिर लुआ बहुत ज्यादा दुखियों के मन ही मन बोलती है कि आपने आधी रात को पूरे 6 राइस बॉल्स खा लिए। फिर ड्यूक बोलता है कि चलो ठीक है, अब वापस जाने का टाइम आ गया। इससे लुआ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर लुआ जल्दी से वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि ठीक है, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, मैं तुम्हें अब परेशान नहीं करूंगी। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि नहीं। यह सुन के लुआ बहुत ही ज्यादा चौंकती है। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या तुम वापस नहीं जाने वाली? तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलोगी? यह सुन के लुआ बहुत ही ज्यादा चौंकती है। और फिर ड्यूक बोलता है कि ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने तुमसे कहा कि मेरे क्वार्टर में तुम मेरे साथ चलोगी, इसलिए मेरे पीछे आओ। फिर लुआ बोलती है कि क्या आपका मतलब आपका बेडरूम है क्या? फिर ड्यूक बोलता है कि हाँ। यहाँ सुन के लुआ और भी ज्यादा चौंकती है और मन ही मन बोलती है कि अरे नहीं, मैं आखिरकार वहाँ पर क्यों जाऊंगी? क्या वहाँ सचमुच पागल हो गया है? फिर ड्यूक बोलता है कि हालांकि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से नहीं बच के निकल पाओगी, लेकिन फिर भी जोखिम क्यों उठाना? तुम हमेशा वहीं पे रहोगी जहाँ पर मैं हमेशा तुम्हें नजर में रख सकता हूँ। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि ड्यूक एक बात तो सच बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से बचकर निकल भी पाऊंगी या फिर नहीं, मैं शायद सचमुच यहाँ से नहीं निकल सकती। फिर लुआ ड्यूक के पीछे पीछे चलने लगती है और मन ही मन बोलती है कि यहाँ जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि वहाँ एक अच्छे से क्वार्टर में रहता है जहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं। फिर लुआ ड्यूक के कमरे में पहुंचती है और मन ही मन बोलती है कि अरे नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक सोच थी, क्योंकि मैं इसे देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती। मैं यहाँ पर रहने की अपेक्षा उन घमंडी राजकुमारी के साथ रहना ज्यादा पसंद करूंगी। तभी ड्यूक चेंज करने लगता है और लुआ सोफे की तरफ मुंह करके बैठ जाती है। लुआ मन ही मन बोलती है कि वहाँ पूरे महल में कहीं पर भी कोई भी जगह चुन सकता था, तो वहाँ उसने उसका कमरा ही क्यों चुना? तभी अचानक लुआ और ड्यूक की नजर टकरा जाती है। लुआ बहुत ज्यादा शर्माते हुए बोलती है कि अरे मुझे सचमुच नहीं पता था कि आप कपड़े चेंज कर रहे हो, मैं दोबारा नहीं देखूंगी, मैं उस तरफ मुड़ रही हूँ। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि अरे मैं सचमुच इस पर यकीन नहीं कर पा रही। खैर, चूंकि मैं पहले से ही यहाँ फंस चुकी हूँ, शायद सिर्फ छोटा सा, वहाँ दिखने में उतना भी खतरनाक नहीं है, वहाँ दुबला पतला और फिट है। मैंने तो यहाँ मान लिया था कि शाही परिवार में जितने भी लोग होते हैं वहाँ मोटे होते हैं, लेकिन उनके कपड़ों से भी यहाँ पता नहीं चल पा रहा था कि वो इतने ज्यादा फिट हैं। तभी ड्यूक अचानक लुआ की तरफ देखता है और लुआ जल्दी से अपना सिर घुमा लेती है। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि लेकिन उस टाइम ऐसा लग रहा था कि ड्यूक ने कई टाइम तक खाना नहीं खाया। एक सेकंड रुको, वहाँ अभिशाप, मुझे लगता है कि वहाँ सचमुच मेरा खाना खाने से पहले किसी भी चीज को टेस्ट नहीं कर सकता था। फिर ड्यूक बोलता है कि तुम उधर मुड़ के क्या बड़बड़ा रही हो? और उसके बाद लुआ बोलती है कि क्या तुमने चेंज कर लिया है? फिर ड्यूक बोलता है कि हाँ। उसके बाद लुआ पीछे मुड़ती है और मन ही मन बोलती है कि वहाँ उस डरावनी ड्रेस के बिना तो अच्छा लगता है, सच कहूँ तो वहाँ सचमुच थोड़ा सा ऑड भी लगता है। तभी ड्यूक अपनी शर्ट को अपने पास खींचता है। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि अरे नहीं, उससे मिटा दो, जो मैंने अभी भी कहा है वहाँ अभी भी बहुत ज्यादा डरावना है। उसके बाद लुआ बोलती है कि वो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या आप ऐसे ही सोओगे? आपको यहाँ थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा? फिर ड्यूक बोलता है कि मुझे वैसे भी सोने में प्रॉब्लम होती है और जब मैं सो जाता हूँ तो मैं ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं सो सकता, मेरे अभिशाप की वजह से। फिर लुआ बोलती है कि क्या सचमुच? वैसे कि आपके श्राप के बारे में क्या आपको सचमुच किसी भी चीज का टेस्ट नहीं आता? फिर ड्यूक बोलता है कि मुझे लगता था कि तुम एक चुड़ैल हो, तो क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होना चाहिए? फिर लुआ बोलती है कि अरे नहीं, यहाँ मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं विशेष नहीं हूँ तो मुझे इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। फिर ड्यूक थोड़ा दुखी होकर बोलता है कि मैं चीजों को टेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं खाता हूँ वो सभी चीज मेरे मुंह के अंदर जाके रेत जैसा महसूस होने लगता है और मुझे सूप और स्ट्यू का टेस्ट भी गंदे पानी जैसा लगता है। लेकिन जब मैंने आपके हाथों का बना हुआ खाना खाया, उसके बाद लुआ मन ही मन बोलती है कि क्या आपको खाने का टेस्ट वैसे ही लिया जाना चाहिए, और यही वजह है कि वहाँ राइस बॉल को खाना बंद नहीं कर पाया और उसने सारा खत्म कर दिया। अगर वो जन्म से पहले ही श्रापित था तो इससे पहले उसने जो कुछ भी चखा था। तभी ड्यूक बोलता है कि क्या मुझे एक बात बताओ, तुम श्राप के बारे में इतना ज्यादा क्यों जानना चाहती हो और इतनी ज्यादा क्यों एक्साइटेड हो? कहीं तुम कोई प्लानिंग तो नहीं बना रही? फिर लुआ बोलती है कि नहीं, मैं तो बस क्यूरियस थी। उसके बाद लुआ सोफे में ही सो जाती है और बोलती है कि ठीक है, मुझे लगता है कि अब मैं सो जाऊंगी, गुड नाइट।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लुआ मन ही मन बोलती है कि यहाँ सब कुछ बहुत ज्यादा शांत है। जब ड्यूक राज्य को जीतता है तब मैंने सोचा था कि मेरी कहानी का अंत वहीं तक होगा। मैंने सोचा था कि दूसरे लोगों के साथ मेरा सर भी काट दिया जाएगा या फिर कोठरी में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक मेरा सर सलामत है और तो और अभी भी मैं खाना खा पाती हूँ और मैं किसी ठंडे जेल की बजाय किसी आरामदायक बिस्तर पर हूँ। फिर लुआ ड्यूक के बारे में याद करती है। ड्यूक ने बोला था कि तुम मेरे साथ आओ और मेरे कमरे में चलो, वहीं सो जाना। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि लेकिन ड्यूक निश्चित रूप से मुझसे बहुत सारी मांगे कर रहा है, लेकिन 1 मिनट रुको, अगर मैं अकेली हूँ जिसका खाना ड्यूक को उसके श्राप से बचा रहा है तो शायद मैं यहाँ पर जिंदा रह सकती हूँ और मैं चौंकी हूँ, पता नहीं वे दोनों कैसे होंगे, मेरी पुरानी नैनी और इंग्रेडिएंट। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुआ बहुत तेज दौड़ती है और बोलती है कि नैनी आप आ गए, आप कहाँ पर थे। उसके बाद नैनी बोलती है कि वो प्रिंसेस क्या हुआ। फिर लुआ बोलती है कि मुझे बहुत ही बुरा सपना आया। एक डरावना दिखने वाला ड्यूक मुझे डायन कहता है और मुझे उसके लिए खाना बनाने के लिए मजबूर करता है। फिर नैनी बोलती है कि क्या तुमने कितना अजीब सपना देखा है। उसके बाद लुआ बोलती है कि हाँ, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है और मुझे खुशी है कि यहाँ सिर्फ एक सपना था, मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि 1 मिनट रुको, नैनी कब से मुझे ऐसा फील हो रहा है। लुआ सामने देख के बहुत ही ज्यादा चौंकती है। सामने से ड्यूक बोलता है कि गुड मॉर्निंग। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि अरे नहीं, अरे बाप रे। फिर ड्यूक बोलता है कि चुड़ैल, तुम तो बहुत ज्यादा साहसी हो, है ना, तुमने दावा किया था कि तुम सोने जा रही हो, लेकिन अचानक तुम बिस्तर से उठ गए और दौड़कर मेरे ऊपर आ बैठे और मेरे चेस्ट को सहलाना शुरू कर दिया। लुआ इससे बहुत ही ज्यादा शर्माती है और फिर बोलती है कि क्या सचमुच मैंने ऐसा किया, तो तुमने मुझे पीछे क्यों नहीं धकेला। फिर ड्यूक बोलता है कि एक शूरवीर के रूप में मेरे पास बहुत सारे मैनर्स है, इसलिए मुझे सही नहीं लगा कि मैं किसी लेडी के साथ ऐसा करूं। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि क्या मैनर्स, तुम गधे, कल तुम मुझे कितना कुछ सुना रहे थे। फिर ड्यूक बोलता है कि कल तुमने पूछे बिना मुझे हाथ लगाया, यह आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लुआ इससे बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने घुटनों के बल बैठ के बोलती है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, आखिरकार मैं इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकती हूँ। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि क्या आप इसे कुछ करने के लिए छोड़ रहे हैं। फिर लुआ बोलती है कि नहीं, मैं इस बारे में पूरी तरह से सोचूंगी। फिर ड्यूक बोलता है कि खैर मुझे भूख लगी है। तभी लुआ वहाँ से बहुत तेजी के साथ कूदने लगती है और बोलती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कुछ टेस्टी बना कर लाती हूँ। उसके बाद वहाँ से जल्दी से लुआ किचन में चली जाती है और मन ही मन बोलती है कि अरे बाप रे, मैंने क्या कर दिया और बेवकूफ, आखिरकार मैं क्या सोच रही थी, मैं ऐसे समय में नींद में आखिरकार कैसे चल सकती हूँ। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर उस बेवकूफ ड्यूक ने मुझे अपने साथ अपने कमरे में ना सुलाया होता। मेरा मतलब है कैसा ड्यूक, वह मेरे कितने ज्यादा करीब था। नहीं, मुझे खाना बनाने में ध्यान देना चाहिए, अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया तो वह फिर से बिगड़ जाएगा। मैं एक उंगली से भी ज्यादा कुछ खाने वाली थी। चलो फिर देखती हूँ क्या क्या है। मैं कुछ बारीक कटा हुआ बीफ और पोड़ के लेती हूँ और थोड़ा सा दूध और घर में बने हुए बंस को मैं इसमें मिला देती हूँ और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा अलग अलग तरीके के मसाले भी डाल देती हूँ और एक बार यहाँ सब कुछ मिला लेने के बाद मैं इसे बन के आकार का बना के ओवन में डाल देती हूँ और थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं इस डिश को निकालती हूँ और थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर देती हूँ। यहाँ लगभग पूरा हो चुका है। क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? तो फिर ठीक है, अब मैं सूप बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं इससे पहले अनियन ले लेती हूँ। तभी वहाँ पर लुगाड़ आता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, क्या ज्यादा लंबा टाइम लगेगा। उसके बाद लोग बोलती है कि ओह, मैं भी सूप बना रही थी। फिर लुगाड़ बोलता है कि लेकिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ड्यूक ने अपनी तलवार को तेज करना शुरू कर दिया। यहाँ सुन के लुआ बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि क्या मेरा मतलब है कि सब कुछ हो गया। फिर लुआ बोलती है कि यहाँ बहुत शर्म की बात है, सूप बहुत सारे खाने के साथ अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कोई भी हेल्प नहीं की जा सकती क्योंकि उन्हें चाहिए ही था इतनी जल्दी, तो मैं क्या कर सकती हूँ। भूखा ड्यूक और बहुत ज्यादा गुस्से में लुआ अंदर जाती है। ड्यूक को देख के बहुत ही ज्यादा चौंकती है। ड्यूक बोलता है कि तो आप यहाँ पर है। फिर लुआ बोलती है कि हाँ माय लॉर्ड, तो यहाँ रहा आज का आपका खाना, मीट की रोटी और सूप, और इसका टेस्ट आप पोटैटो सैलेड के साथ ले सकते हैं। फिर ड्यूक बोलता है कि मुझे और एक प्लेट दो। यहाँ सुन के लुआ थोड़ा सा चौंकती है और बोलती है कि क्या। फिर लुआ और एक प्लेट देती है और बोलती है कि यहाँ लीजिए। फिर ड्यूक बोलता है कि बैठ जाओ। फिर लुआ बोलती है कि क्या माफ करना। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या आप मुझे मना कर रहे हैं। फिर लुआ बोलती है कि वो मैं बैठ रही हूँ। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि
क्या वहाँ कैट है, वह मुझे खाने के टेबल पर आकर क्यों बैठा रहा है। वैसे क्या वहाँ चाहता है कि मैं पहले टेस्ट करूँ ताकि वहाँ पॉइजन देख पाए कि है या फिर नहीं। नहीं, 1 मिनट रुको, उसने तो खाना स्टार्ट कर दिया। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या आप खाना खाना नहीं चाहती। फिर लुआ चौंक कर बोलती है कि नहीं सर, मैं जल्दी ही खाऊंगी। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वहाँ आखिरकार क्या करना चाहता है, लेकिन मैं पूरी तरह से खाने की शौकीन हूँ, इसलिए जब भी वहाँ कहता है कि मैं खाऊं तब मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। मैंने जो बनाया है यहाँ सचमुच बहुत ज्यादा टेस्टी है। सब कुछ टेस्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा आलू सैलेड भी देख लेती हूँ कि यहाँ कैसा है। यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा और मलाई से भरपूर बना है, बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ दोनों ही बहुत टेस्टी बने हैं। मुझे नहीं पता क्या सचमुच ड्यूक भी इसे एंजॉय कर रहा होगा। फिर ड्यूक खाने को पूरा खत्म कर लेता है। उसके बाद लिया बोलती है कि क्या आपने खाना पूरा खा लिया। फिर वो मनीमन बोलती है कि मैंने जानबूझकर उसके 5 हिस्से बनाए थे ताकि उसके खाने में ज्यादा टाइम लगे। फिर ड्यूक बोलता है कि जब आप पोटैटो सैलेड के टेस्ट में खोए हुए थे तब मैंने सारा खत्म कर लिया। फिर वो मनीमन बोलती है कि क्या वह सचमुच इतना सारा खाना खा रहा है और सब कुछ अपने गले के अंदर डाल रहा है। फिर वो बोलती है कि क्या यहाँ खाना आपके टेस्ट के जैसा था। फिर ड्यूक बोलता है कि वेल यहाँ ठीक था। फिर वो मनीमन बोलती है कि उसे पसंद आया, भगवान का शुक्र है, क्योंकि अगर उसने मेरे हाथ को काट दिया तो मैं कभी भी खाना नहीं पका पाऊंगी। फिर वो बोलती है कि कल रात मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया है प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दो प्लीज। फिर वो मनीमन बोलती है कि मैं बच गई। फिर ड्यूक थोड़ी देर तक लुआ को घूरता है और फिर बोलता है कि इससे इसका ख्याल रखा जाता है। अब मुझे आपसे और एक चीज चाहिए। उसके बाद कुछ सर्वेंट आते हैं और लुआ को पकड़ लेते हैं। लुआ इससे थोड़ा सा डर जाती है और बोलती है कि आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है। आपने कहा था कि आपने मुझे माफ कर दिया है, तो आप यहाँ क्यों कर रहे हो। उसके बाद ड्यूक मुंह को घुमा देता है। फिर लुआ मनीमन बोलती है कि आखिरकार कैसा कैट है, उसके चेहरे पर कोई भी फीलिंग ही नहीं दिख रही। मैंने वही किया जैसे कि उसने कहा था, उसने खाने को एंजॉय भी किया था, पर अब वहाँ क्या कर रहा है। फिर ड्यूक बोलता है कि उसे ले जाओ। फिर 2 सर्वेंट मिलकर उसे ले जाते हैं। लुआ चिल्लाकर बोलती है कि आखिरकार आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 2 सर्वेंट मिलके लुआ को नहलाते हैं। फिर लुआ बोलती है कि वो मुझे माफ करना, कि यहाँ पर कोई अलग रस्म है कि आप लोग मुझे पानी में नहलाने के बाद उसमें डुबोने की प्लानिंग बना रहे हो या फिर कुछ और। यह सुन के एक सर्वेंट चौंकती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन यहाँ एक गलतफहमी हुई है मिस लुआ। हमें आपको नहलाने और आपको नए कपड़े पहनाने का आदेश दिया गया है। इससे लुआ बहुत ही ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या यहाँ बहुत ही बड़ी गलतफहमी की बात थी। तभी वहाँ सर्वेंट लुआ का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि और हाँ, आपके नाखूनों को भी सही तरीके से काटने की जरूरत है। फिर लुआ बोलती है कि अरे नहीं, यहाँ पर कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा। उसके बाद सारे सर्वेंट मिलके लुआ को रेडी करते हैं, उसके उलझे हुए बालों को सही करते हैं और इसके खराब कपड़ों को नए कपड़ों में बदल देते हैं। तभी ड्यूक आता है बोलता है कि यहाँ हुई ना बात, अब टाइम आ गया है कि अब अपनी सारी गंदी चीजों को अलग कर दो और साफ हो जाओ। फिर लुआ मनीमन बोलती है कि इसलिए वहाँ मुझे इस तरीके से घूरता था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गंदी थी। खैर चाहे जो भी हो, जब से मैं यहाँ इस दुनिया में आई हूँ तब से यहाँ मेरा सबसे अच्छा कपड़ा था। मैंने अपने महल में जो कुछ भी पहना है यहाँ उससे कहीं ज्यादा बेटर है। यहाँ एक अच्छी चीज है, इसलिए मुझे उसे थैंक्स कहना चाहिए। फिर लुआ ड्यूक की तरफ देखती है और फिर ड्यूक बोलता है कि क्या हुआ। फिर लुआ बोलती है कि वो मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। उसके बाद ड्यूक अपने हाथ को लुआ के सर की तरफ ले जाता है। फिर लुआ मनीमन बोलती है कि क्या आखिरकार वहाँ क्या कर रहा है। लुआ अपनी आंखों को बंद कर लेती है डर की वजह से। तभी ड्यूक लुआ के सर पर से एक पत्ती निकालता है और बोलता है कि थैंक्स कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है और बोलता है कि माय लॉर्ड। फिर ड्यूक बोलता है कि हाँ बोलो क्या हुआ। फिर वहाँ गार्ड बोलता है कि वो कालकोठरी में जो प्रिंसेस है वहाँ आपसे बात करना चाहती है और इस पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है। फिर लुआ मनीमन बोलती है कि क्या कालकोठरी, प्रिंसेस, क्या इंग्रेड। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ड्यूक और लुआ दोनों ही कालकोठरी के अंदर गए हैं। लुआ मनीमन बोलती है कि उसने मुझे यहाँ पर क्यों घसीटा, मुझे इस जगह से नफरत है। फिर ड्यूक इंग्रेड से बोलता है कि मैं समझता हूँ कि आपने यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद इंग्रेड बोलती है कि क्या इसका क्या मतलब है। फिर ड्यूक बोलता है कि इसका क्या मतलब है क्या। फिर इंग्रेड बोलती है कि क्या तुम खाली में मुझे यहाँ पर बंद क्यों कर रहे हो, मुझे एक बार दिखाए बिना तुमने यहाँ पर मुझे छोड़ दिया। मैं यहाँ नहीं जानती कि आप आखिरकार क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे मैं टूट जाऊंगी
तो जरा फिर से सोच लो। फिर ड्यूक बोलता है कि वेल यही रहो और सड़ते रहो। तभी इनग्रेडिएंट चिल्लाती है और बोलती है कि क्या आपने अभी अभी क्या कहा। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि क्या इसलिए तुमने मुझे मिलने के लिए कहा था क्योंकि तुम्हें मेरा टाइम बस बर्बाद करना था। अगली बार जब तुम्हें कुछ भी कहना हो या अपनी सोच को किसी को बताना तो गार्ड्स को बता देना। तभी इनग्रेडिएंट लुआना को बुलाती है और बोलती है कि लुआना। फिर लुआना बोलती है कि क्या इनग्रेडिएंट। फिर इनग्रेडिएंट बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी या फिर कुछ और। फिर लुआ बोलती है कि नहीं नहीं मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। फिर वह मनी मन बोलती है कि इस सिचुएशन में भी वहाँ मेरे बारे में सोच रही है। फिर लुआ बोलती है कि मैं तो बस आपको लेकर टेंशन में हूँ। तभी ड्यूक बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, जल्दी चलो। फिर लुआ बोलती है कि जी सर मैं अभी आ रही हूँ। फिर लुआ इनग्रेडिएंट से बोलती है कि अभी मुझे जाना होगा, बस आप थोड़ी देर और रुको। तभी लुआना वहाँ से जाने लगती है और इनग्रेडिएंट चिल्लाती है और बोलती है कि लुआना। फिर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर इनग्रेडिएंट मनी मन बोलती है कि आखिरकार यहाँ पर शरणा इसका क्या मतलब है। फिर ड्यूक लुआ से बोलता है कि क्या तुम यहाँ भूल गए हो कि तुम अपने दिमाग से काम नहीं कर सकते, तुम इसके लिए पूरी आजाद नहीं हो, मुझे जवाब दो। फिर लुआ बोलती है कि मुझे माफ कर देना, ऐसा दोबारा नहीं होगा। फिर ड्यूक लुआ को लालटेन देता है और बोलता है कि ठीक है अब चलते हैं। फिर लुआ पीछे मुड़कर काल कोठरी की तरफ देखती है और ड्यूक से हिचकिचाते हुए बोलती है कि अगर आप बुरा न मानो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, क्या शाही कैदों को खाना दिया जा रहा है। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या पेट भरकर उन्हें सजा दी जा सकती है। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि यह तो बड़ा ही निर्दय है। फिर ड्यूक बोलता है कि मेरे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, वो जिंदा रहने योग्य नहीं है। तभी लुआ बोलती है कि क्या होगा अगर। फिर ड्यूक बोलता है कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है और आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। फिर लुआ बोलती है कि अरे क्या आपको भूख लगी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है। लुआ एक लंबी सी सांस के साथ काम स्टार्ट करती है और मनी मन बोलती है कि एक और टेस्टी और अच्छा खाना। फिर लोग लुआ को देख के मनी मन बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वह अंधेरे में बैठी है। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि क्या मैं बची हुई चीजों से कोई टेस्टी खाना बना सकती हूँ, वो किसी नॉर्मल सी चीज से खुश नहीं हो सकता, मुझे हर एक चीज को मिला के एक टेस्टी सा और अच्छा सा खाना बनाना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है। लुआ ड्यूक से बोलती है कि क्या आपको भूख लगी है। फिर ड्यूक बोलता है कि हाँ अब लगभग दोपहर के खाने का टाइम हो चुका है। मुझे तो यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। क्या आपको अभी तक यहाँ पता नहीं चला कि आपके खाना बनाने का टाइम हो चुका है और आपको जाकर खाना बनाना शुरू कर देना चाहिए। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि सचमुच यह आदमी परेशान कर देने वाला है। फिर लुआ बोलती है कि ठीक है पर इस बार खाने के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपको इस बार का खाना पसंद आया तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे शाही परिवार और उनके नौकरों के लिए खाना बनाने दीजिए। जो कुछ भी नहीं कहता थोड़ी देर सोचने लगता है। लुआ मनी मन बोलती है कि अरे नहीं मैंने यहाँ क्या कह दिया, क्या मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। वहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था या फिर वहाँ स्वार्थी था। क्या होगा अगर वह इनग्रेडिएंट की तरह मुझे भी जेल में बंद कर देने का फैसला कर ले। फिर ड्यूक बोलता है कि क्यों। फिर लुआ बोलती है कि क्या क्यों मतलब। फिर ड्यूक बोलता है कि मैंने आपसे पूछा कि क्यों। वो दूसरे साम्राज्य के लोग हैं जो कि लड़ाई में हार गए हैं और हमें जल्दी ही उन्हें फांसी देनी होगी, तो तुम उन्हें खाना क्यों खिलाना चाहती हो। इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि वे लोग भूखे मर जाए या फिर उनका सर काट दिया जाए। और आखिरकार आप उन लोगों की परवाह क्यों करते हो। आपके डैड वहाँ राजा थे लेकिन उन्होंने आपको एक अलग महल में पाला और आपकी बहनों ने कभी भी इसके लिए विरोध नहीं किया, किसी ने भी आपका साथ कभी भी नहीं दिया। क्या मैं गलत हूँ। फिर लुआ बोलती है कि वेल यहाँ सच है कि वहाँ वही थे जिन्होंने मुझे महल में छोड़ दिया था, लेकिन मैं सच कभी भी नहीं जानती थी और हाल ही में मैं अपनी बहनों से मिली हूँ, लेकिन उनमें से किसी का कोई महत्व नहीं होना चाहिए क्योंकि आप चाहे जो भी हो भूखे रहना सचमुच यहाँ बहुत ज्यादा बुरा है। क्या आप इस बात से सहमत नहीं है। वैसे मैंने एक लाइन बनाई है, अगर आप कल मरने वाले हो तो आज आपको टेस्टी खाना चाहिए। वैसे आपको मैं यहाँ नहीं बता रही थी कि हम उनके लिए कुछ टेस्टी बनाए, बस कुछ ऐसा जिनसे उनकी भूख मिटे। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि हाँ काफी है, तुमने अपनी बात कह दी है तो ठीक है मैं भी तुम्हारी मांग पूरी करूंगा। यह सुन के लुआ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या सचमुच मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर ड्यूक बोलता है कि हालांकि जो भी खाना आप मेरे लिए रेडी करोगे वह इतना ज्यादा टेस्टी होना चाहिए कि मैं जोर से बोलने के लिए अपने आप को रोक ना पाऊँ। तो यही पर हमारे एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।